Hello everyone, myself भूमि and you are watching my channel भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल करा रही हूँ, एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन फर्स्ट हम करते हैं। इससे पहले कुछ फॉर्मूलाज हैं इस एक्सरसाइज के लिए, पहले वो देख लेते हैं। इसमें हमें एक मेजर सेक्टर के बारे में बताया गया है, माइनर सेक्टर। अगर हम एक सर्कल में से पूरी एक आर्क काट देते हैं तो जो आर्क हम छोटी स्मॉल होगी वो माइनर सेक्टर कहलाती है और ये जो बड़ी आर्क होगी ये मेजर सेक्टर। इसी तरह से सर्कल को जब हम एक लाइन से डिवाइड कर रहे हैं तो जो छोटा पार्ट होगा इसे बोलते हैं कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है। तो जो छोटा पार्ट होगा उसे माइनर सेगमेंट और जो बड़ा पार्ट होगा उसे मेजर सेगमेंट। इसके बाद हमें क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ये सेक्टर है, इसमें ये एंगल थीटा है। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम ये थीटा यूज़ करते हैं और अगर हमें बड़े पार्ट का थीटा एरिया निकालना है तो हमें ये वाला थीटा यूज़ करना पड़ेगा। 360 में से ये माइनस करके पहले ये निकालेंगे और फिर वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। इसी तरह से लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अगर हमें इसकी आर्क की लेंथ निकालनी है तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है थीटा अपॉन में 360। थीटा ये वाला थीटा ही होगा जो हमें एंगल में दिया होगा और इसकी जगह, एरिया की जगह हम यहाँ पर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस तरह से जो आर्क होगी उसका फॉर्मूला, उसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तो यही मेजर जो फॉर्मूलाज थे वो इस एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। पहले हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। अब उसने बोला है कि एक सर्कल है जिसके सेंटर से रेडियस जो होगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर होगी और एक सेक्टर काटा गया है जिसका जो थीटा है वो 60 डिग्री है। हमें यहाँ निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स कि हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो हमारे पास जो है इसके लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। इसके लिए पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। रेडियस ऑफ द सर्कल is 6 centimeter. Then area of the sector of angle 60 डिग्री। ये वाला हम सेक्टर निकाल रहे हैं, इसको हम O मान लेते हैं, इसको A एंड B। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 60, इसके लिए करेंगे तो यहाँ पर 60 अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। ये थीटा जो है ये वाला थीटा यूज़ होगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है फॉर्मूले में। इसको यहाँ लिख देते हैं। पाई की जगह हम दो वैल्यूज़ रख देते हैं, या तो एक तो 22/7 होती है या 3.14। तो हम 22/7 ले लेते हैं। आर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, 6 से 6 ट्वाइस है, स्क्वायर है। तो अब इससे ये कट जाता है, 6 6 36, एक 6 से ये कट जाता है। अब हम इस 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 2 12, 6 2 12 एंड 13, 132/7 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर। क्योंकि यहाँ 6 सेंटीमीटर था, स्क्वायर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये जो आया है हमारे पास आंसर वो है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री। ये जो सेक्टर है माइनर सेक्टर जिसका एंगल थीटा है उसका हमने एरिया निकाला है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है।
ये एक सर्कल है हमारे पास, और हमें पता है सर्कल को जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं, और ये जो एंगल होता है वो 90 का होता है। अब इस तरह का हमारे पास सर्कल है, क्वाड्रेंट है हमारे पास, और हमें इसका सरकमफ्रेंस दिया गया है सिर्फ। तो लिखते हैं हम सॉल्यूशन में, सरकमफ्रेंस गिवन है, ये हमें गिवन है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 22 सेंटीमीटर। अब हम ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ से हम 2πr जो होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 22 सेंटीमीटर, वो हमें दिया हुआ है। r को हम यहाँ ही रखते हैं और 2π को उधर ले जाते हैं। पाई हम 22/7 लिख लेते हैं, तो 22 नीचे आएगा, 7 ऊपर चला जाता है, और ये 2 भी नीचे आ जाता है। तो इस तरह से r जो होती है हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर आ गई है। अब उसके बाद हमें इस क्वाड्रेंट का जो है वो एरिया निकालना है, और ये जो एंगल है हमारे पास 90 का दिया हुआ है। तो इसके लिए हम सेक्टर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 90, यहाँ पे 90 है तो 90 लिख लेते हैं, तो 90/360 एंड πr², क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो ये पाई हो गया r²। 90/360 इंटू में 22/7 एंड r हमारे पास यहाँ आ गई थी 7/2 इंटू में 7/2, एक 7 से एक 7 कट जाता है, 19 4 360 हो जाता है, ये यहाँ से कट के 11 एंड 2। तो हमारे पास इनको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 4 4 2 8, 8 नीचे आ जाता है, एंड 11 7 77। ये हमारा एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये हमें बोल रहा है, क्लॉक हमें पता होता है सर्कल में होती है और सेंटर से उनके हैंड्स होते हैं, ये हैंड्स है। अब ये 5 मिनट में हमें पता है ये 15 मिनट में यहाँ पहुँचती है, तो 5 मिनट में यहाँ पर पहुँचेगी, 5 मिनट में यहाँ पे, 5 मिनट में यहाँ, एंड देन 15 मिनट्स पूरा, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 में ये पूरा 90 का एंगल। तो हम इस 90 के एंगल को 3 से डिवाइड कर दें तो ये वाला एंगल 30 का आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एंगल आ गया है 30। इसके बाद हम इस एरिया के निकाल सकते हैं, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 14, दैट मीन्स कि हमारे पास जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में जो ये क्लॉक है वो इधर से इधर तक ही पहुंचती है, तो ये जो सेक्टर है हमें इसका एरिया निकालना है। तो सोल्यूशन में पहले गिवन लिख लेते हैं, वी आर गिवन लेंथ of the hand of a clock is 14 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, यहाँ पे हमने 30 का निकाला है तो एंगल हमारे पास 30 हो जाएगा, 30/360 एंड πr²। r यहाँ पे हो जाती है 14 सेंटीमीटर, तो r हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और थीटा जो है 30 डिग्री हमने अभी निकाला है, तो 30/360 इंटू में 22/7 एंड r हमारे पास है 14 इंटू में 14, इससे ये कट जाता है
12 पे आएगा ये, 7 2 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, इसको अगेन 2 से कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 एंड 15 3, एंड क्योंकि ये एरिया निकल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आर का सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो सेक्टर है माइनर सेक्टर जिसका एंगल 30 है उसका आंसर निकल गया है, उसका एरिया निकल गया है। 7 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया और ये है इस पार्ट का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, इसका एरिया आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, ये हमारा सर्कल हो जाता है। अब यहाँ पर एक 10 सेंटीमीटर की जो है कॉर्ड है सर्कल पे और वो सेंटर पे जो है 90 का एंगल बना रही है। दैट मीन्स कि ये जो है वो 90 का एंगल है। अब हमें क्या करना है, माइनर सेगमेंट ये पार्ट हो जाता है, इसका एरिया निकालना है। एंड मेजर सेक्टर ये होता है ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। तो हमें मेजर सेक्टर निकालना है तो इस पार्ट का हम एरिया निकालेंगे। तो अब पहले देख लेते हैं गिवन हमें क्या दी गई है। गिवन है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 ये आ जाता है हमारे पास। तो हमारे पास है गिवन रेडियस of circle is 10 centimeter and the angle subtended by the chord AB is 90 डिग्री। ये दो चीज़ हमें दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं, एरिया ऑफ माइनर कॉर्ड। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है तो इससे निकल जाएगा। तो 90/360 करके हम 2 πr² कर देते हैं। r हमारे पास 10 है तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है 90/360 22/7 एंड r है 10। ये 4 पे चला जाएगा, इसको 2 से कर देते हैं और ये 5 पे चला जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 55 इंटू 10 550/7 जो है हमारे पास इसका एरिया आ गया है माइनर सेक्टर का। अब हमें फर्स्ट अगर हम पार्ट निकालें, माइनर सेगमेंट निकालना है ये वाला। अगर उसमें से हम इस ट्राइंगल का जो है एरिया निकाल दें हम तो इसका एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए हमें ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ये निकालना पड़ेगा। इसके लिए 1/2 इंटू में बेस इंटू में एल्टीट्यूड। अगर हम ये ट्राइंगल देखें तो इस तरह से ये इसको अगर बेस मान ले और इसको हम एल्टीट्यूड मान लें, क्योंकि ये 90 का एंगल है, ये बिल्कुल सीधा होगा, ये भी एल्टीट्यूड होगा, तो दोनों ही 10 है हमारे पास। तो यहाँ पे बेस और एल्टीट्यूड जो है दोनों ही 10 आ जाएंगे। 1/2 इंटू में 10 इंटू में 10 तो हमारे पास जो आता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पर एंगल कुछ और होता तो हम ये नहीं ले सकते थे, बट 90 है एंगल, इसलिए इसमें से या आप इसको बेस मान सकते हो और इसको एल्टीट्यूड, या इसको एल्टीट्यूड या इसको बेस, दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, क्योंकि जो 90 का एंगल होता है वो इस तरह से बनता है।
तो एल्टीट्यूड ये हम मान ले सकते हैं, और इसको बेस, और इसको एल्टीट्यूड और इसको बेस, दोनों को कुछ भी मान सकते हैं बेस और एल्टीट्यूड में से। तो वही हमने यहाँ किया है, दोनों 10-10 है। तो इस तरह से हमारे पास OAB का एरिया आ जाता है। अब एरिया ऑफ हमें निकालना है माइनर सेगमेंट का, तो वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 90 माइनस में एरिया ऑफ एंगल OAB। तो अब हम देखते हैं 550 जो था वो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 90 था, तो 550 अपॉन में 7, एंड एरिया ऑफ OAB जो था 50 आया है, और यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं बाहर। 7 5 35, तो 550 में से 350 माइनस करते हैं अपॉन में 7, तो हमारे पास आ जाता है 200 अपॉन में 7, और इसको जब हम 7 से करते हैं 7 2 14, 14 4 आता है 7 को 200 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 2 14, 6 बच जाता है, 7 8 56, 4 बच जाता है, 7 5 एंड 7 7 ये आ जाता है एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमारा माइनर सेगमेंट, दैट मीन्स कि इस पार्ट का एरिया आ चुका है। अब हमें ये सेकंड पार्ट करना है, इसके लिए हमें इसका निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हमें 360 में से 90 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा, और थीटा को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो वो ही करते हैं। मेजर सेक्टर के लिए एंगल ऑफ मेजर सेक्टर पहले वो निकाल लेते हैं। 360 माइनस 90, तो हमारे पास 270 आ जाता है। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 270, तो 270 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास था इसका 10 है, तो 270 अपॉन में 360 इंटू में 3.14 लिख देते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था एंगल, इससे ये कट जाता है। 3 9 3 1 3 3 2 12। अब यहाँ पे हम करते हैं 2 3 3 3 4। अब इसके बाद हम करते हैं, अब इसको आगे करते हैं, इसको 2 से कर देते हैं, इसे 5 से कर देते हैं, इसे 2 से अगेन करते हैं। अब 3 को 3.14 से कर लेते हैं। 3 4 12, 3 1 3 4, 3 3 9। अब ये बचता है हमारे पास, इसको 5 से अगेन करते हैं। 5 2 10, 5 4 20 एंड 21, एंड 5 9 45, 46। अब इसको अगेन 5 से फिर से कर लेते हैं हम। 0 5 1 5, 5 6 30, 5 4 20, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 35। तो इस तरह से जो हमारा है एरिया ऑफ एंगल ऑफ, इसको हम मेजर सेक्टर बोल सकते हैं। मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल इज ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से हमने फोर्थ भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ
length of the arc, area of the sector formed by the arc and area of the segment formed by the corresponding chord. तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसकी रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर दी गई है और उस पर एक कॉर्ड है एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये एक आर्क है और इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमें दिया है ये जो है 21 सेंटीमीटर है। अब इसका हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो गिवन देख लेते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है हमारे पास 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर या गिवन आर्क 60 डिग्री। यही दो चीज़ हमें दी गई हैं और यहाँ पे एक हम कॉर्ड डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमें है लेंथ ऑफ द आर्क, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ एंगल 60 डिग्री इज 60 अपॉन में 360 एंड 2 पाई आर। ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है तो हम वही लगा रहे हैं। 60 अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई के लिए 22/7 एंड आर हमारे पास 21 है। 6 6 360 होता है 36, 6 6 36, तो ये 6 पे कट जाएगा। 7 3 21, 3 2 6, 2 से 2 कट जाता है। तो हमारे पास जो है आर्क की लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर आ जाती है। लेंथ ऑफ द आर्क, ये आंसर हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का जो था लेंथ ऑफ द आर्क। अब है सेकंड है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। इसमें भी हम सिर्फ फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ द आर्क फॉर्म्ड, या इसकी जगह हम लिखते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल, एंगल था हमारा 60, तो यहाँ पे 60 लिख देते हैं। अब 60 अपॉन में 360 और यहाँ पे hमें लिखना है पाई आर स्क्वायर क्योंकि हमें एरिया निकालना है। तो अब 60 अपॉन में 360 इंटू में 22/7, आर हमारे पास था 21 एंड 21, ये 6 पे कट जाएगा। 6 6 36, 0 से 0 कट जाता है। 7 3 3 2 और ये 2 11 पे। 11 को और 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आई थिंक 231, 11 1 11, 11 2 22, 22 + 1 23, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो आंसर स्क्वायर में आएगा। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का हो जाता है। अब इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब इन दो पॉइंट्स को मिला दें हम तो ये कॉर्ड बन जाती है और इससे जो फॉर्म हो रही है ये एरिया हमें ये निकालना है। तो इसके लिए वही माइनर सेगमेंट जो होता है सॉरी वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक्टर का हमारे पास आ चुका है। इसमें से अगर हम इस ट्राइंगल का माइनस कर दें तो इस पार्ट का आ जाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए, इस ट्राइंगल का हमें बेस चाहिए और ये जो है एल्टीट्यूड ये चाहिए। इसके लिए हम करेंगे, ओ सेंटर है, ए बी ये है। अब ओ से हम एक पॉइंट जो है एम लेते हैं यहाँ पर,
इसको हम बोल देते हैं एम। तो ओ एम बी एंड ओ एम ए, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो सेंटर से हम जब परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड को, तो वो उसको बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलर होता है। तो हम ये लाइन यहाँ लिखेंगे, वी नो दैट perpendicular from the center on a chord bisect it into टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट लिख दिया तो उसका मतलब भी यही है कि बाइसेक्ट टू इक्वल पार्ट्स में करती है। तो परपेंडिकुलर होगा तो 90 का एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम, ओ ए एंड ओ बी इक्वल होगी रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड ओ एम कॉमन होगा इसमें, एंड परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो एंगल जो होगा ओ एम ए एंड ओ एम बी दोनों 90 के होंगे। एंगल ओ एम ए एंड एंगल ओ एम बी 90 डिग्री, क्योंकि ए ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो परपेंडिकुलर होगा तो 90 के एंगल बनेंगे। तो इस तरह से जो ट्राइंगल है ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट हो गया ओ बी एम के बाय आर एच एस रूल। एच एस तो नहीं करा हमने, लेकिन हाँ एस 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 या एस ए एस रूल से कर देते हैं हम। एक एंगल कर दिया, दो साइड कर दिया है। अब सी पी सी टी से हम इसको एंगल जो है, ये एंगल है, इन दोनों को हम इक्वल प्रूव कर देते हैं। ओ ए ओ एम एंड एंगल बी ओ एम, एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम बाय सी पी सी टी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए बी निकालना है पहले और ओ एम, क्योंकि इसका ट्रायंगल निकालने के लिए हमें एल्टीट्यूड चाहिए और ये चाहिए। तो सबसे पहले हम करते क्या है, हमारे पास सिर्फ इसका हाइपोटेन्यूज है, ये नहीं है, और एंगल है। एंगल अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें पता है ए ओ एम प्लस बी ओ एम इक्वल टू में 60। तो ए ओ एम की जगह हम, या दोनों की जगह ए ओ एम कर लेते हैं। तो ट्वाइस ऑफ ए ओ एम 60, दैट मीन्स ए ओ एम जो है वो 30 डिग्री का है। तो अब हम यहाँ पर मैं एक और सर्कल बना लेती हूँ। ये ए बी है, ये 21 है और ये एम है हमारे पास। अब हमारे पास ये जो है दोनों 30 डिग्री के हो चुके हैं। ये 30 है तो ये 60 होगा। तो इसकी बेस पर हम ओ एम निकाल सकते हैं। ओ एम अपॉन में ओ ए, ओ एम अपॉन में ओ ए होगा तो क्या होगा, साइन 60, और ओ एम जो है ओ ए हमारे पास 21 है, साइन 60 की वैल्यू है √3/2।
तो 21√3/2 जो है OM की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें AB की वैल्यू निकालनी है, तो AB अपॉन में OA, AB ये है, ये अपॉन में ये करेंगे तो कॉस आ जाएगा cos 60। cos 60 हमारे पास कितना होता है 1/2, तो 21 OA की वैल्यू है इंटू में 1/2, दैट इज़ 21/2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब हमने पहले प्रूव करा था कि AM जो है वो इक्वल टू में MB के है, क्योंकि जो ये परपेंडिकुलर है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, ये इसको बाइसेक्ट करता है। तो हमें पता है AM प्लस में MB इक्वल टू में AB होता है। तो AM अगर 21/2 है तो MB भी उतना ही होगा 21/2 AM था ये। AM तो 22 AB, तो ट्वाइस ऑफ 21/2, तो 2 से 2 कट जाता है, तो AB की वैल्यू हमारे पास 21 आ जाती है सेंटीमीटर में। अब हमारे पास AB भी आ गया, OM भी आ गया, तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इसके लिए 1/2 OM इंटू में AB। अब OM देखते हैं हमने क्या निकाला था। OM था हमारे पास ये, एंड AM था, AB था हमारे पास ये। तो 1/2 इंटू में 21√3/2 OM की वैल्यू और AB की वैल्यू 21। 21 को 21 से करेंगे तो 441 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड √3। ये आ गया हमारे पास एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि OM और AB दोनों सेंटीमीटर में है। अब इसके बाद हमें करना है, क्योंकि हमें इस वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो हमने जो सेक्टर का फॉर्मूला एरिया निकाला था उसमें से ट्राइंगल का माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल टू में एरिया ऑफ द आर्क माइनस में एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB। तो एरिया ऑफ द आर्क हमारे पास क्या था 321 माइनस में एरिया ऑफ द ट्राइंगल का एरिया 441 अपॉन में 4√3, और बाहर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाता है थर्ड का, एरिया ऑफ द सेगमेंट। जो हमने एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इस कॉर्ड से जो ये एरिया बना था वो अब हमारे पास ये आ गया। यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।